बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और खसूसी तौर पे दो पार्टीज जो हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरा पीपल्स पार्टी, उनके जो सरबराहान हैं वो बड़े बड़े जलसा आम कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जो हैं वो खूब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं नून लीग पर। और उनका कहना है कि हम किसी सूरत भी कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और साथ उनका ये भी कहना है कि हम सरप्राइज देने वाले हैं इस आने वाले इलेक्शन में। ये बात एक अच्छी तरह अयां हो चुकी है कि जो बिलावल भुट्टो जिसे ये समझते थे कि ये लीडर नहीं बन सकेगा, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ अब नज़र आ रही हैं। और जिस तरीके से वो बड़े जलसों से टू द पॉइंट खिताब करता है और वो वाज़ेह तौर पे तनकीद करता है, ये आम तसव्वुर दिया जा रहा है। जो सियासी तजज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है दोनों जमातों के दरमियान। ये मिल की हुकूमत अगली बनाएंगे और इन्होंने ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके कुछ स्पेस लें, कुछ वोटर्स की सपोर्ट्स इनको हासिल हो सके। लेकिन ये जो वोटर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अब बहुत समझदार हो चुका है। वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ड्रामे या उसके सब्ज़ बाग दिखाने की जो है वो नहीं आएगा शिकंजे में। और लोग अब ये भी लोगों के अंदर वाज़ेह हो चुका है कि पीटीआई की सियासत को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से इद्दत केस का जो मुकदमा चल रहा है जेल के अंदर, और जो कल रात 11 बजे तक उसकी भी प्रोसीडिंग होती रही, और आज भी जो है वो गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए हैं, उस पे बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दो फैसलों पे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इतनी क्या जल्दी है। और पीटीआई के जो वकला हैं, उनका कहना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से ट्रायल होता नहीं देखा है कि रात को भी अदालतें लगी हुई हैं और वो भी जेल के अंदर। इन तमाम जितने भी मुकदमात हैं, इनको चैलेंज करने की कोशिश की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो है हर सूरत में इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए ये केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। नाज़रीन, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में बताया था कि एक और जो सबसे ख़तरनाक केस है, जो तोशा खाना और साइफर से ज़्यादा ख़तरनाक केस है, वो 9 मई के वाक़यात हैं। उसका भी जो है वो फ़र्द जुर्म आइंदा चंद दिनों में होने वाली है। और वो मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान को ही ठहराया जा रहा है। और उसमें अगर ये इसी तरीके से जिस तरीके से अभी प्रोसीडिंग हो रही है ऐसे होता रहा, तो इमरान खान को उसमें अल्लाह ना करे सजाए मौत तक हो सकती है। क्योंकि 9 मई के वाक़यात को ये सीक्रेट एक्ट के तहत कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और ये जो हमारे इस वक्त कौमी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। माजी में किसी के ऊपर आर्टिकल 6 की प्रैक्टिस नहीं हुई। ये भी इसी तरीके से होगा क्योंकि ये पॉलिटिकली एक स्टंट इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी तसव्वुर दिया जा रहा है कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो वाज़ेह तौर पे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारी मजाक उड़ा रहा है, हमारे अदलिया के फैसलों की। हमारे अदलिया का अभी तक जितनी प्रोसीडिंग हुई है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कह रहा है कि ये जस्टिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ अनजस्टेड जस्टिस है, और इसका कोई हकायक से तल्लक नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है, और एक जमात की हो रही है, बाकी तमाम जमातों को स्पेस दी जा रही है। क्योंकि अब इलेक्शन के मौसम जो है वो एंड पे लग गया है, और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। आपकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पोलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा 8 फरवरी को सुबह, और शाम तक वो रहेगा। और उसके बाद 9 फरवरी की रात इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट्स गजेटेड जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी होना शुरू हो जाएंगे। अब तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना जोर लगा रही हैं, अपने मंशूर पेश कर रही हैं। ये उनके मंशूर हर हर इंतखाबात में ये मंशूर नजर आते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो ये इन मंशूरों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। अब आवाम क्योंकि उसके अंदर शऊर आ चुका है,
اگر منشور کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے عمل نہ کیا تو عوام کا شدید رد عمل آنا بالکل وہ ان کا حق بھی بنتا ہے اور آئے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام جو ہے وہ گاؤں کے اندر بھی آپ جائیں تو ووٹر جو ہے اور سپورٹر جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے میرا کام کرنا ہے یا ہمارے علاقے کے کوئی اجتماعی مسائل حل کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں۔ گو یہ سوچ بہت اچھی ہے، لیکن اس کے لیے مستحکم جمہوریت اور مستحکم حکومت کا ہونا لازمی ہے۔ بصورت دیگر یہ کسی صورت بھی کوئی کمزور حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی اور عوام مزید جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری اور جو عدم تحفظ ہے اس کی دلدل میں دھستے جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک پائیدار جمہوری حکومت جو ہے وہ بنے اور وہاں پہ عوام سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، ان جلسے جلوسوں میں جو منشور پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اگر 50% بھی عمل درآمد ہو گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس ملک کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، ورنہ آگے مزید تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں راتوں رات بڑھا دی گئیں، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، گیس آئے نہ آئے بل آ رہا ہے، بجلی آئے نہ آئے بل آ رہا ہے۔ اس شدید سردی کے موسم میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ دور دراز علاقوں میں ہو رہی ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، تو گرمیوں میں صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ پاک ہی رحم کرنے والا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو جو ہے وہ اپنی سلامتی میں رکھے اور ہمارے جو عوام ہیں ان کو کوئی نیک اور ان کی جو ہے وہ خیر خواہ حکمران ان کو میسر ہو۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔